हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैक बेंचर क्लासेस में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि 8th क्लास का चैप्टर 2 है। इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और इसके कुछ टर्म्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये होती क्या है, क्योंकि देखने में दोनों सिमिलर ही लगती है। एक बेसिक सी चीज़ है जो दोनों को डिफरेंट बनाती है, वो है ये इज इक्वल्स टू का साइन। मतलब ये कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, और इक्वेशंस होती हैं उन सभी में इज इक्वल्स टू का साइन होता है। मतलब ये है कि जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हो, ये हमारे इस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 4x प्लस 6 7m प्लस 5। आप देखोगे इनमें किसी में भी इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो क्या ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्या ये एक्सप्रेशंस, हम इक्वेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 7m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो इन सभी में इज इक्वल्स टू का साइन दिया है। तो क्या ये हमारी इक्वेशंस हैं। क्या ये इक्वेशंस हैं। क्यों है? क्योंकि सभी में इज इक्वल्स टू का साइन है। ये बात क्लियर है? क्या बताया मैंने? कहा जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये वाले, ये जो दिए ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये सारे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्यों है? क्योंकि आप बोलोगे सर किसी में भी इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है। वहीं अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें, ये जो इक्वेशन में दिए हैं, आप बोलोगे सर ये सारे इक्वेशंस हैं। क्यों है? क्योंकि सभी में इज इक्वल्स टू का साइन दिया है। क्लियर है? समझ में आया? चले आगे। अगर ये क्लियर है तो फिर देखते हैं वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये क्या होते हैं। देखो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वैल्यू वेरी करती है। सर वेरी करती है इसका क्या मतलब है? वेरी करती है इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। सर फिक्स नहीं होती मतलब ये है कि की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट होती है। मतलब किसी इक्वेशन में वेरिएबल x की वैल्यू 2 होगी, किसी इक्वेशन के लिए वेरिएबल की वैल्यू -2 भी होगी, उसी सेम वेरिएबल के लिए वो भी हो सकती है, उसी सेम वेरिएबल के लिए वैल्यू 2/3 यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है, एंड सो ऑन, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और वेरिएबल को x, y, z, t, a, b, c एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं। समझ आया? अगर बात करें कोफिशिएंट की, तो ये क्या होता है? देखो पहली बात ये कि कोफिशिएंट की वैल्यू फिक्स होती है। वैल्यू कैसी होती है? फिक्स। मतलब ये कि 2 हमारा 2 ही रहेगा, इक्वेशन कैसी भी हो, 5 5 ही रहना है, 8 8 ही रहना है, 7 7 ही रहना है। तो वैल्यू कोफिशिएंट की वैल्यू फिक्स होती है। सर ये बताओ इसको पहचानेंगे कैसे? देखो पहचानने का ये तरीका है कि जो कोफिशिएंट होता है ये हमेशा वेरिएबल के साथ आएगा। मतलब पहले कोफिशिएंट होगा इनटू वेरिएबल, ये इस फॉर्म में आएगा। हमेशा जब भी कोफिशिएंट आएगा वो हमेशा वेरिएबल के साथ आएगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 4x, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका कोफिशिएंट 4 होगा। मैं लिख दूं y, आप बोलोगे सर इसका कोफिशिएंट 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर मैं लिख दूं यहाँ 5z, इसका कोफिशिएंट बताओ मुझे। आप बोलोगे सर वेरिएबल के साथ 5 लिखा है, वेरिएबल के साथ 5 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट 5 होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कांस्टेंट की। देखो पहली बात ये कि वैल्यू इसकी फिक्स होती है। वैल्यू कैसी होती है? फिक्स। मतलब मतलब इक्वेशन कैसी भी हो, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 8 8 ही रहेगा। और दूसरी बात, ये अलोन आता है। कैसे आता है ये अलोन आता है। क्लियर है? बस यही पढ़ना था हमें। वेरिएबल में सिर्फ ये पढ़ना है कि इसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब वैल्यू इसकी फिक्स नहीं होती। कोफिशिएंट की वैल्यू फिक्स होती है और ये वेरिएबल के साथ आता है। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है और ये अलोन आता है। अब इन तीनों को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ ये इक्वेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आप बोलोगे सर इसमें इज इक्वल्स टू का साइन दिया है, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। क्या होगी? इक्वेशन। इतना क्लियर है? अब देखते हैं वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट ये क्या होते हैं। देखो ये हो गया हमारा वेरिएबल।
आप बोलोगे सर ये तो हमारा वेरिएबल हो गया, ये लिखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल के साथ ये एक नंबर आया है 4, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। क्या हो गया? कोफिशिएंट, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर नंबर तो ये भी है और फिक्स है, बट ये अलोन है, ना इनके साथ वेरिएबल है ना कुछ और, तो ये क्या है? ये हमारे कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट। क्लियर है? फिर ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये एग्जांपल आप देखो, और इनमें वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। चलें आगे। अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी एक एक्सरसाइज 2.1। देखो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले, इसका पहला सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब एक तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर इसमें लिखा है चेक योर रिजल्ट, साथ ही हमें रिजल्ट को चेक भी करना है। तो आप चेक कैसे करोगे? चेक ऐसे करना है कि पहले हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को उठा के हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर हमारी दोनों साइड इक्वल आती हैं तो हमारा रिजल्ट सही है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट गलत है। समझ आया? अभी जब मैं एक एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इन एवरी इक्वेशन देयर आर टू साइड्स। कोई सी भी इक्वेशन हो उसमें दो साइड होती है, एक LHS और एक RHS, ठीक है। और ये हमेशा इक्वल होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखूँ, लेट्स सपोज 5x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारा LHS, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा LHS, और जो ये वाला पार्ट है ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन दी है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, पहले इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले इक्वेशन कोई सी भी हो, आप लोगों को करना क्या है, जो इसके ये वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, जैसे ये 3x और ये 2x, तो इन्हें हम एक साइड सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गया 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18। आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अब देखो यहाँ ये 2x माइनस का हो गया जबकि यहाँ पे 2x प्लस का है, तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए जब मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा इज इक्वल्स टू का साइन हो गया। जब भी हम किसी नंबर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे या फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? जो हमारा प्लस का नंबर है, मतलब जो हमारा पॉजिटिव नंबर है, वो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा, और जो नंबर हमारा माइनस का है वो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इतना क्लियर है? क्या कहा मैंने? मैंने कहा जब हम नंबर इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे या फिर इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब LHS से या तो RHS में ट्रांसफ़र करेंगे या RHS से LHS में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारे साइन चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे? जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। प्लस का माइनस में कन्वर्ट होगा और जो नंबर माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इतना समझ आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो 3x और 2x दोनों का वेरिएबल कैसा है? वेरिएबल सेम है और माइनस का साइन है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस क्या करोगे? माइनस करेंगे हम इन नंबर्स को, ये जो कोफिशिएंट लिखा है ना आगे 3 और 2, हम इन्हें माइनस करेंगे। तो जब 3 में से 2 माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है 1। तो यहाँ क्या आ गया? 1x आ गया इज इक्वल्स टू 18। अब 1x को हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आई? 18 आ गई। आ गई? अगर इतना क्लियर है तो अब देखो अब क्या करना है। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये लिखा है ना सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया।
बट ये आगे इसमें ये भी बोला है कि चेक योर रिजल्ट, तो अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन 1। इतना लिखने के बाद इक्वेशन देखो, ये 3x लिखा है, या 3x लिखा है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में 18 लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 18, तो यहाँ 18 लिख दिया, इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ ये देखो x है x इक्वेशन 1 में, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे 18, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ 18। ये कहाँ से आया, ये सारा लिया हमने इस इक्वेशन से। कहाँ से लिया, इस इक्वेशन से। ये क्या हो गया 54 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 18। ये कितना हो गया 54 इज इक्वल्स टू 54। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हमारी दोनों साइड इक्वल है। आ गया आंसर, हो गया क्लियर, समझ आया। क्या बताया मैंने कहा कि इन एवरी इक्वेशन देयर आर टू साइड्स, किसी भी इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एक LHS एक RHS, और दोनों ही हमेशा इक्वल होती हैं। एक तो ये मैंने बताया आप लोगों को, इसको याद रखना। दूसरा मैंने ये बताया कि जब भी हम किसी नंबर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे या यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो नंबर चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो हमारा प्लस का हो जाएगा। बस इतना क्लियर है। चलें आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन में वेरिएबल हमें t दिया है, मैंने कहा था ना वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो इसमें हमें वेरिएबल t दिया है। इक्वेशन क्या है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था वेरिएबल्स को एक साइड सेपरेट करना है और नंबर्स को एक साइड, तो ये 5t एज इट इज़। फिर हम इस 3t को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो गया माइनस 3t इज इक्वल्स टू लगाया माइनस का 5 एज इट इज़। फिर ये माइनस का 3 है ना, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये प्लस का 3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था जो हम अगर हम नंबर को इधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। बस ये हो गया 2t, ये हो गया माइनस का 2, और t की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि हमने 2 से 2 काट दिया। कैसे काट दिया, देखो ये लिखा है 2t इज इक्वल्स टू -2। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब हम नंबर को यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं और यहाँ से यहाँ, और हम इन्हें इन्वर्स रिवर्स भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये लिखा है 2t इज इक्वल्स टू -2। अब इनके डिनोमिनेटर में आप 1 कंसिडर कर लो, क्योंकि 1 होता ही है, दोनों के डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, क्या ट्रांसफ़र किया मैंने 2, तो यहाँ क्या बचा 2, सॉरी यहाँ बचा t अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन ये 2 मैंने यहाँ भेज दिया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस का 1, तो t की वैल्यू क्या आई -1। हो गया क्लियर है इतना। अब हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इतना लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, 5 ब्रैकेट में t की वैल्यू -1 -3 इज इक्वल्स टू 3t 3 ब्रैकेट में -1 -5। ये हो गया हमारा माइनस का 5, ये माइनस का 3 इज इक्वल्स टू -3 -5। क्लियर है। ये हो गया माइनस का 8 इज इक्वल्स टू -3, सॉरी ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 5 हो गया माइनस का 8। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक आ रहा है समझ, समझ आ रहा है, तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरिएबल x दिया गया है और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, डू योर सेल्फ।
टू योर सेल्फ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो भी आएगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कमेंट्स में। ओके, चले आगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन हमें वेरिएबल z वाला दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया है हमें 4z, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, तो 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। इतना क्लियर है? इतना करने के बाद आप लोगों को इसे इक्वेशन 1 मानना है। इसके बाद फिर वही आप बोलोगे सर वेरिएबल्स को एक साइड सेपरेट कर लेंगे, 4z माइनस 2z। अब ये बात आप लोग मुझे बताओगे कि ये 2z हमारा यहाँ पॉजिटिव था प्लस का, और यहाँ आके ये माइनस का क्यों हो गया? मैं 2 बार बता चुका हूँ, अब आप लोग बताओगे। इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, ठीक है। इतना करने के बाद ये हो गया हमारा 2z इज इक्वल्स टू 3, और z की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब मैंने जस्ट आप लोगों को अभी बताया था कि 2z इज इक्वल्स टू 3, इनके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 है। अब हम करेंगे ये, ठीक है, हम 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ, तो z अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 3/2, ये हो गया। तो z की वैल्यू क्या आई? आप बोलोगे सर z की वैल्यू आई 3/2। आया समझ? अगर ये समझ आया तो फिर लिखेंगे हम पुट z इज इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन 1। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, 4 और ब्रैकेट में z की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 ब्रैकेट में 3/2, ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ 4 है, ये 2 है, तो इसको हम काट देंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 बार गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 और 3 9, ये 9 हो गया हमारा LHS इज इक्वल्स टू आया। हमने 2 से 2 काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ये 6 और 3 कितना हो गया, क्योंकि यहाँ 1 आ गया तो 3 1 जा 3, 3 हो गया ना, 6 और 3 9 आ गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? आ गया आंसर? चलें आगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, इक्वेशन 1। इतना क्लियर है? इतना कर लोगे? इतना करने के बाद आप लोगों को वेरिएबल को एक साइड सेपरेट करना है। ये हो गया 2x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1, ठीक है। 2 और 1 3, 3x हो गया इज इक्वल्स टू ये हो गया 15। अब डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ 3 को इधर ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितने बार गया? 5 बार गया, 5 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 5। अब मैं उन महान लोगों के लिए बता दूं जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5 टाइम कैसे गया, तो मैं आप लोगों को बता दूं महान इंसानों कि 3x इज इक्वल्स टू 15। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये बताया था, इसके डिनोमिनेटर 1 मानो, इधर भी 1 मानो। अब 3 को x/1 ऐसे ही लिखा रहने दो, इज इक्वल्स टू 3 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो इसके डिनोमिनेटर में, तो 15/3 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू 5 आ गई। फिर क्या करोगे आप लोगों सर अब इसका रिजल्ट चेक करना है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इतना लिखने के बाद फिर जो हमारी इक्वेशन दी है ये वाली दी है सबसे ऊपर, इसमें वैल्यू रखोगे 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5। अब देखो 2 5 जा 10, ये 10 हो गया, 10 माइनस 1 9 हो गया, इज इक्वल्स टू 14 में से 5 माइनस किया तो ये 9 हो गया। क्लियर है? LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया क्लियर? आया समझ? अगर इतना समझ आया तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो इसमें हमें दिया गया है 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। आप चाहो तो इसे एक स्टेप थोड़ा सॉल्व करके भी इक्वेशन 1 मान सकते हो। मतलब ये 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। आप इसे भी इक्वेशन 1 मान सकते हो, या तो इसे या इसे। ठीक है, आइदर आइदर दिस और दिस वन। आप किसी को भी इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप इसे ही इक्वेशन 1 मानो, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे हमारे वेरिएबल्स को एक साइड। तो ये हो गया 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4। ये हो गया हमारा 5x। 5x कैसे हुआ, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, इज इक्वल्स टू माइनस 7। x की वैल्यू क्या आई, आप बोलोगे सर x की वैल्यू आई -7/5। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है आप लोगों को, तो फिर आपको यह भी पता होगा। अब हम इसके रिजल्ट को चेक करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू -7/5 इन इक्वेशन 1। इतना लिखने के बाद फिर हम इस लाइन में, ये जो हमारा स्टेप है ये वाला, इसमें हम हमारी वैल्यू को पुट करेंगे 8 और x की वैल्यू 7/5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 7/5 माइनस 3। इतना क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया ये 56 माइनस का 56/5 प्लस 4 इज, ये हो गया 21/5 माइनस 3। अब आप लोग ये बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे। आप लोगों को पता होगा ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका इससे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर इसको प्लस का साइन है तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ये -56 एज इट इज़ रखा, प्लस को हमने एज इट इज़ लगाया, और 5 4 ज़ा 20, 20 हो गया, और ये हमने नीचे डिनोमिनेटर में 5 लिख दिया। क्या है ये हमने एलसीएम लिया है। क्या किया, इसका एलसीएम कैसे लिया है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ 1 मान लो, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आप बोलोगे सर 5 आएगा। 5 का 5 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये 21 हो गया। माइनस लगाओगे, फिर 5 में 1 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा, और इसमें 15, 5 3 सा 15। सेम स्टेप आया। हम इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे ये 21, माइनस का साइन है तो माइनस का माइनस लगा दिया, और 3 5 जा 15, 15 हो गया, और डिनोमिनेटर में 5, 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे कर दोगे, क्योंकि आप इस 5 को यहाँ ट्रांसफ़र करोगे इसके मल्टीप्लाई में, और फिर 5 से 5 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमने यहीं कैंसिल आउट कर दिया। अब माइनस के 56 से 20 माइनस करोगे तो माइनस का 36 कितना बचेगा, इज इक्वल्स टू माइनस का -21 माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 36। क्लियर हुआ? दोनों साइड इक्वल है, LHS और RHS। अगर क्लियर हैं तो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है x इज इक्वल्स टू 5/4 और ब्रैकेट में x प्लस 10। ठीक है, तो आप इसे भी इक्वेशन इक्वेशन 1 कंसिडर कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा पहले इसे एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे, अभी बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे ये नंबर लिखा है कोई m/2 और इधर लिखा है n/4, तो क्या करोगे, n/5, तो क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका इससे, तो कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल्स टू 2n हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ करनी है। ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4, और ब्रैकेट में हो गया x प्लस 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 10। अब इन्हें सेपरेट करेंगे, 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई हमारी 10,
ठीक है। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। इतना लिखने के बाद अब देखो, ये देखो, ये वाली इक्वेशन x लिखा है तो x की वैल्यू हमने 10 लिख दी, इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, यहाँ 4 यहाँ 5 और ब्रैकेट में x प्लस 10 लिखा है तो x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 10। क्लियर हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 का x से करेंगे तो 4x हो गया, फिर 4 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 होगा। कितना होगा? 40। ठीक है, तो यहाँ 40 आ गया, 40। तो x की वैल्यू 40 इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया हमारा 40, 4/5 10, ये सॉरी ये हो गया 40 प्लस 10। अब ठीक है, अब ये क्या हो गया 40 इज इक्वल्स टू 4/5 और ये 10 और 40 50, 5 10 जा 50, 40 इज इक्वल्स टू 40। अब क्लियर है? LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3 को आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ, इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। क्लियर है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस y, इक्वेशन 1। ये 2y हो गया प्लस y इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 5/3। ये हो गया हमारा 3y इज इक्वल्स टू ये 3 और ये 26 माइनस 5। देखो आप लोग इन दोनों का एलसीएम लोगे 3 आएगा, फिर 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, फिर 1 का 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26, फिर सेम प्रोसेस इधर करोगे तो -5 आएगा। इससे अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर इज सेम, तो आप लोगों को क्या करना है, जो नंबर जैसे ही दिए हैं एज इट इज लिख देना है, एज इट इज, ठीक है, विथ साइन, विथ गिवन साइन। जो भी हमें नंबर दिए हैं उनको एज इट इज लिख देना है विद गिवन साइन, जो साइन हमें दिया है उसके साथ एज इट इज लिख देना है। ठीक है, 3 का 3 लिख दिया, 26 लिख दिया, माइनस का 5 है तो -5 लिख दिया, हो गया। इतना करने के बाद ये हो गया हमारा 3y इज इक्वल्स टू 21/3। ठीक है, 3y इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3 7 27, तो 3y इज इक्वल्स टू 7/1। ठीक है, अब ये चीज़ करनी है आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 7/3। क्लियर है? इसका रिजल्ट आप लोगों को चेक करना है, चेक योरसेल्फ। ठीक है, इसका रिजल्ट चेक करोगे और चेक करके मुझे बताओगे इसकी LHS और RHS इक्वल आई या नहीं। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें वेरिएबल m दिया है, मैंने कहा था ना वेरिएबल हमें कुछ भी हो सकता है। 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5 हो गया। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल्स को LHS में लेना है, आप RHS में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम LHS में लेके ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1, 3m माइनस 5m इज इक्वल्स टू माइनस 8/5। हो गया? इतना समझ में आया? इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करो और रिवाइंड करके देखो कि ये जो प्लस का 5m है इधर आके माइनस का कैसे हो गया। ये हो गया 2m माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस 8/5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 2 से 8 को कैंसिल आउट कर दो, 4 टाइम क्या, तो m की वैल्यू क्या आई? आप बोलोगे सर m की वैल्यू आई 4/5। इतना क्लियर है? फिर हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 4/5 इन इक्वेशन 1। इतना लिखने के बाद वैल्यू पुट कर देनी है 3, m की वैल्यू 4/5 इज इक्वल्स टू 5, 4/5 माइनस 8/5। ठीक है? अब देखो इधर इसे ना कैंसिल आउट नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 12 हो गया, 12/5, बस इतना छोड़ दो। इसका इज इक्वल्स टू ये 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 अपॉन 5। इसके बाद 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 12 इज इक्वल्स टू 12। LHS और RHS इक्वल है। ठीक है? आंसर आ गया। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सजेशन सेंड कर सकते हो, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। टिल देन बाय बाय।